नमस्कार, अंगिका न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सारंग शेखर झा। आइए करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के एक कार्यकर्ताओं से आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया और सरकार की उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के कार्यकर्ताओं और शहरवासियों से ऑनलाइन सीधा संवाद करना था और बकायदा इसकी तैयारी सैंडिस कंपाउंड मैदान में की गई थी। मौके पर मौजूद पुलवामा आतंकी हमले में शहीद रतन ठाकुर के पिता राम निरंजन ठाकुर को भी प्रधानमंत्री से सीधा संवाद स्थापित करना था, लेकिन स्लो इंटरनेट कनेक्शन होने की वजह से प्रधानमंत्री का संवाद भागलपुर से नहीं हो पाया। हालांकि दूसरे अन्य राज्यों के लाइव संबोधन को कार्यकर्ताओं ने जरूर सुना। प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने लाइव भागलपुर के अंदर सुना है। यहाँ से जरूर सवाल एक सवाल सब जगह होता है। हमारी बारी आई तो वो कनेक्शन नहीं था मजबूत, लेकिन हम लोगों ने सबको सुना। बहुत उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ता में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान को संभल जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि भारत क्या कार्रवाई कर सकती है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर प्रहार करते हुए कहा कि इमरान खान बेचैन हैं और उन्हें नींद नहीं आ रही है। सोने के लिए उन्हें नींद की गोली लेनी पड़ रही है। पाकिस्तान की खैर नहीं है, ये भारत है। पंगा लेना बंद करे पाकिस्तान। पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक से सर्जरी हुई थी आतंकवाद की। इमरान खान बेचारा है, बेचारा इमरान खान नींद की गोली ले लेकर नींद नहीं आ रही है उनको। पूरे पाकिस्तान में लाइट ऑफ रहता है, हवाई जहाज ऑफ है, कहीं पर उनका फ्लाइंग जोन पूरा बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है उनके एक हरकत का जवाब दिया जाएगा। भागलपुर में आयकर विभाग की टीम ने कारोबारी पप्पू केजरीवाल के 10 से अधिक विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। भागलपुर, मुंगेर और कटिहार की आयकर विभाग की टीम ने एक साथ सभी ठिकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स की टीम ने कर वंचना को लेकर सभी फार्म हाउस के दस्तावेजों को घंटों खंगाला। आयकर विभाग की अचानक हुई इस छापेमारी से कारोबारियों में हड़कंप मच गया। भागलपुर में गुटियानी गांव के पास लगी अमर स्वतंत्रता सेनानी तिलक मांझी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। भागलपुर के अमडंडा थाना क्षेत्र के घुटियानी गांव के पास लगी अमर स्वतंत्रता सेनानी तिलक मांझी की प्रतिमा को बीती देर रात असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे ग्रामीण भड़क उठे और बड़ी संख्या में जमा होकर एक चारी अमडंडा मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर प्रदर्शन करने लगे। जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीओ और एसडीपीओ ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाया और कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उसी स्थान पर नई प्रतिमा के निर्माण का आश्वासन भी दिया। घटना घटित हुई है। हम लोग संज्ञान में आए हैं, तुरंत आए यहाँ पे और ये हम लोग इसको देखे हैं और इसमें जो भी बातें आई हैं उसमें ये प्रकाश में आ रही है कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा रात में इस तरह की घटना कारित की गई है। उनको हम चिन्हित कर रहे हैं। इस मामले का FIR दर्ज हो चुका है और इसको हम लोग FIR करके गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक शहीद स्मारक के साथ जिसने भी छेड़छाड़ की है, हम लोग उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। इन्वेस्टिगेशन होगा और जो वन विभाग की संपत्ति भी नुकसान हुआ है इसका भी हम लोग FIR करेंगे। इसका भी जो भी दोषी होंगे उनको हम लोग मुक्त करेंगे और यहाँ जो भी मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है उसका हम लोग फिर से पुनः स्थापन करेंगे और इसका सौंदर्यीकरण के लिए भी हम लोग इसका प्रयास। भागलपुर, खगड़िया, कटिहार NH31 सड़क पर हर दिन लगने वाले जाम से परेशान हो रहे हैं ग्रामीण। नवगछिया प्रखंड के ढोलबज्जा पंचायत अंतर्गत लूरीदास टोला के लोगों के लिए नवगछिया मधेपुरा सड़क पर पिछले 3 माह पूर्व से चली आ रही जाम की समस्या जंजाल बन गई है। सड़क पर उड़ने वाले धूल ने आसपास के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया और प्रशासन से इस समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे आंध्र प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।